Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is lossless predictive coding. जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी डेटा का कंप्रेशन करते हैं, फाइल्स का कंप्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा हमें डेटा का लॉस होने का चांसेस रहता है। लॉसलेस कंप्रेशन में जो कंप्रेसिंग होती है डेटा की, जब उसको हम डीकम्प्रेस करते हैं तो बिल्कुल वो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है ओरिजिनल डेटा का। देखिए, दो तरीके के कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक हमारा लॉसी कंपैरिजन होता है, एक हमारा लॉसलेस कंपैरिजन होता है। देखिए, लॉसलेस जैसे कि इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो भी आपका डेटा है वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में मिलेगा, और लॉसी कंपैरिजन में क्या होता है कि डेटा जो है वो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि लॉसलेस इमेज कंपैरिजन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्टिव कोडिंग। फॉर लॉसलेस इमेज कंप्रेशन वी आर यूजिंग प्रिडिक्टिव कोडिंग। देखिए, जैसा कि इसके लिटरल वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रिडिक्टिव मीन्स हम पहले से ही प्रिडिक्शन करेंगे कि इसकी इमेज क्वालिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स, predictive coding means there will be transmission of differences between the current pixel and the previous pixel. प्रिडिक्टिव कोडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी ट्रांसमिशन होता है वो करंट पिक्सल और प्रीवियस पिक्सल्स के बीच के डिफरेंसेस का होता है। मींस यहाँ पे पिक्सल्स के डिफरेंसेस को एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। लॉसलेस predictive coding actually means the differences between the current pixel and the previous pixel. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके की कोडिंग होती है। एक हमारी प्रिडिक्टिव कोडिंग होती है, दूसरी हमारी ट्रांसफॉर्म कोडिंग होती है। प्रिडिक्टिव कोडिंग का जो प्रिंसिपल है उसमें ये बताया गया है, इन दिस द एरर बिटवीन predicted value and the actual value is transmitted। यहाँ पर जो एरर होती है, जो हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। देखिए, प्रिडिक्शन वैल्यू जितनी एक्यूरेट होगी, जितना उसका एक्चुअल अप्रॉक्सीमेशन होगा, जितनी करेक्टनेस होगी, हमें वहाँ पर एरर उतनी ही कम मिलेगी। ट्रांसफॉर्म कोडिंग की अगर बात करें, इन दिस कोडिंग द इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर डोमेन सच एज फ्रीक्वेंसी टू अचीव कंप्रेशन। यहाँ पर क्या होता है, इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी दूसरे डोमेन में। जैसे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है जिसके थ्रू हम अचीव करते हैं कंप्रेशन को। प्रिडिक्शन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंसेस को, उनके बीच में क्या एरर आ रही है, उनको ट्रांसमिट किया जाता है प्रिडिक्टिव कोडिंग में। बट अगर हम ट्रांसफॉर्म कोडिंग की बात करें तो इसमें जो इनपुट होता है, जो हमारे पास में इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, उनको एक्चुअल डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास में ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, स्पीच फ्रिक्वेंसी है, साउंड की कोई वैल्यू है, कितने मेगाहर्ट्ज़ में वो पास हो रहा है, उसको अगर हम कंप्रेशन करें तो हमारा ट्रांसफॉर्म कोडिंग कहलाएगा। प्रिडिक्टिव कोडिंग की जो टाइप है वो आपका लॉसलेस है। मींस यहाँ पर हम जो भी हम कंप्रेशन करेंगे, जब हम उसको दोबारा डीकम्प्रेस करते हैं तो हमें हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिकेशन देखने को मिलता है ओरिजिनल डेटा का। और ट्रांसफॉर्म कोडिंग में क्या है, लॉसी, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डेटा इनकरेक्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास में इमेज है 2.4 MB की, आपने उसको कंप्रेशन किया और आपका इमेज साइज़ 1 MB का रह गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि इमेज ब्लर्ड आए, इमेज क्वालिटी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिले, या फिर वहाँ पे आप कलर सेचुरेशन आपको देखने को मिले। तो जो ट्रांसफॉर्म कोडिंग होती है वो आपका लॉसी टाइप होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो हमारी प्रिडिक्टिव कोडिंग है वो क्या है, उसमें हमें लेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। और ट्रांसफॉर्म कोडिंग की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको
डेटा को कंप्रेस करना है, प्लस ये भी देखना है कि हमारे पास में जो भी फाइल आए वो एक्यूरेट फाइल आए, ओरिजिनल डाटा हमारे पास में आए, क्योंकि ये लॉसी टाइप का होता है। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास में जो जेपीईजी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब कंप्रेशन करें किसी इमेज का, तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म कोडिंग में आता है। प्रेडिक्टिव कोडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में मीडियम डिवाइसेस होती हैं या फिर गैप टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बेसिकली साउंड पे वर्क करती हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, लॉसलेस कंप्रेशन होता है। स्टूडेंट्स, प्रेडिक्टिव कोडिंग सिंपली मीन्स ट्रांसमिटिंग डिफरेंसेस। प्रेडिक्टिव कोडिंग का जो एक सिंपल सा मीन है वो है ट्रांसमिट करना डिफरेंसेस को। वी प्रिडिक्ट द नेक्स्ट सैम्पल एज बीइंग इक्वल टू द करंट सैम्पल। यहाँ पे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सैम्पल हो उसको अगर हम ट्रांसमिट करें तो वो करंट सैम्पल के इक्वल होना चाहिए। एंड सेंड नॉट द सैम्पल इटसेल्फ। यहाँ पे सैम्पल को सेंड नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो भी एरर इन्वॉल्व हो रही है, मीन्स जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारी करंट वैल्यू है उसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको ट्रांसमिट यहाँ पे किया जाता है। प्रेडिक्टिव कोडिंग कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग डिफरेंसेस एंड ट्रांसमिटिंग देन यूजिंग पीसीएम सिस्टम। देखिए, पहले यहाँ पे डिफरेंसेस को फाइंड आउट किया जाता है, इसके बाद में उनको ट्रांसमिट किया जाता है, और उसके बाद में हम यहाँ पे पीसीएम सिस्टम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में आपको मैंने पहले बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम इंटीजर वैल्यूज़ का डिफरेंसेस ले रहे हैं तो हमारे पास में जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मेरे पास में fn फंक्शन है, ये हमें दिखाता है सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर सिग्नल्स। जितने भी हमारे पास में इंटीजर वैल्यू के सिग्नल्स होंगे उन सबका हमने एक सेट बना लिया। नाउ एफ एंड डैश, ये हमें प्रीवियस वैल्यू का सेट बनाएगा, क्योंकि मुझे करंट वैल्यू में से प्रीवियस जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है उसको माइनस करना है, उसका डिफरेंस को ट्रांसमिट करना है। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड सिग्नल, en जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और जो हमारा प्रेडिक्टेड सिग्नल है। स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स एफ डैश एन जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, और जो ई एन आएगा एफ एन माइनस एफ डैश एन। मैंने आपको बताया एफ एन जो है वो क्या है, हमारी करंट वैल्यू है, और एफ एन डैश जो क्या है, हमारी प्रीवियस वैल्यू है। तो करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, मीन्स जो भी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देंगे और एरर हम फाइंड आउट कर लेंगे। वी सर्टेनली वुड लाइक अवर एरर वैल्यू ई एन टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एरर है वो कम से कम आनी चाहिए, डिफरेंस क्या है, कम से कम आना चाहिए। मीन्स जो भी हमने प्रिडिक्शन किया है और जो हमारी करंट वैल्यू है उसमें जितना कम डिफरेंस होगा हम एक्चुअल आउटपुट के उतना ही नज़दीक पहुँचेंगे। We can found the actual result. Students, therefore we would wish our prediction f and dash to be as close as possible to actual signal. Means जितनी एरर कम होगी उतना ही हम एक्चुअल सिग्नल के पॉसिबली हम क्लोज पहुंच सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, हम यहाँ पे जो भी सेट ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हैं, सिग्नल की वैल्यूज़ ले रहे हैं, उसमें हमारे पास में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि प्रीवियस वैल्यू के लिए बहुत कम डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, एफ एन माइनस 1, एफ एन माइनस 2, एफ एन माइनस 3, ये कुछ हमें एक बेटर प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा एफ एन का। मतलब यहाँ पे हम सेट ऑफ वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंसेस इज़ टू मेक द हिस्टोग्राम ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ मोर पिक्ड। यहाँ पर डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने का केवल एक पर्पस है कि जो हमारी पिथ हो वॉल्यूम की वो बहुत ज़्यादा हमें क्या मिले, पीक्ड वैल्यू मिले, क्योंकि जितनी पीक वैल्यू मिलेगी साउंड उतना ही क्या होगा, क्लियर होगा।
देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम बना के दिखाया गया है, इसमें हमारे पास में ये डिजिटल स्पीच सिग्नल्स हैं। यहाँ पे ये जो है आपका डेट इज़ द फ्रिक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 सेकंड के सैम्पल स्पीच का यहाँ पे साइज़ लिया गया है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 8 बिट्स पर सेकंड। यहाँ पे 8 बिट्स पर सेकंड का मैग्नीट्यूड लिया गया है। तो ये क्या आ रहा है, हमारी ये पीक वैल्यूज़ आ रही है। मतलब 8000 अगर हमने लिया तो यहाँ पे देखिए पीक वैल्यू, हम यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा पीक वैल्यू होगी साउंड उतना ही आपका क्या होगा, क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी यहाँ पर हिस्टोग्राम हम क्रिएट करेंगे वो एक्चुअल में उनका जो एजम्पशन होता है वो हमारा ज़ीरो जो वैल्यू है उसके कंसंट्रेटेड वे में होता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए जो हिस्टोग्राम है ये डिजिटल स्पीच सिग्नल वैल्यूज़ के लिए लिया गया है और यहाँ की जो पीक वैल्यू है वो ज़ीरो पे हमने क्या किया है, कंसंट्रेट किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंसेस लेने थे, तो जो हमारे पास में ये जो हमने सैंपल साइज़ लिया 1 सेकंड में 8 किलोहर्ट्ज़ का डिजिटल स्पीच सिग्नल का, और जो हमने हिस्टोग्राम क्रिएट किया डिजिटल स्पीच सिग्नल वैल्यूज़ का, उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस हमने फाइंड आउट किया। और हमारे पास में डिफरेंस को फाइंड आउट करने के बाद में इस तरीके से हमारा ये सैंपल डिफरेंस आया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू है वो आपकी क्या है, ज़ीरो पर कंसंट्रेटेड वैल्यू मिल रही है हमारे, ये कंसंट्रेटेड एट ज़ीरो। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पीक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। पीक वैल्यू इसलिए कंसीडर की जाती है कि साउंड क्लियरिटी हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। और जैसा कि आपको बताया गया है लॉसलेस प्रेडिक्टिव कोडिंग जो है वो एक्चुअल में लॉसलेस होती है। मींस यहाँ पर जब हम कंप्रेशन करेंगे किसी भी ऑडियो फाइल का और कंप्रेशन करने के बाद जब हम उसे दोबारा डीकम्प्रेस करेंगे तो हमें वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका देखने को मिलेगा ओरिजिनल फाइल का। स्टूडेंट्स आई होप you have understood the lossless predictive coding. Thank you very much.